श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 गुरु बिन भवनिधि तरये न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। गुरु बिन भवनिधि तरये न कोई। जो बिरंची शंकर सम होई। कितना सुंदर संकेत है। इंद्र भगवान के पास गुरुदेव के संग में गया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान स्वीकार कर लिया। इंद्र के दोष को भी भगवान अनदेखा कर दिए। यदि कोई जीव गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग में चलकर भगवान के शरण में जाता है तो भगवान उसको दोष को अनदेखा कर देते हैं और उस जीव को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान स्वीकार कर लिया। सुरभि गाय को ला करके भगवान का अभिषेक किया और भगवान ने यह लीला गिरिराज गोवर्धन की महिमा को बढ़ाने के लिए और इंद्र के अभिमान को दूर करने के लिए गिरिराज गोवर्धन की लीला भगवान ने करी है। बोलो जय श्री कृष्णा। कलयुग के प्रत्यक्ष देवता दो हैं। कौन कौन? जिनके कलयुग में प्रतिष्ठा है। एक तो गिरिराज भगवान है और दूसरे खाटू दरबार है। बोलो राधे राधे। जो निष्कारण ही दया करते हैं, निष्कारण ही कृपा करते हैं। आप इनके शरण में चले जाओ। इसलिए इनको एक कहते हैं नेक नाम हारे का सहारा। मैंने देखा है कोई भी भक्त इनके दरबार में रोता हुआ जरूर जाता है पर रोता हुआ आता नहीं है, हंसता हुआ आता है। खाली झोली लेके जाते हुए देखा जरूर है पर खाली झोली आते हुए देखा नहीं है, भर करके आते हुए देखा है। यही दरबार है बाबा का। इसलिए जो इनके दरबार में एक बार आ जाता है वो फिर किसी के दरबार में भटकने की उसे आवश्यकता ही नहीं होती। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास। मन कुत्ता दर दर फिरे दर दर दूर दूर होए। ये मन रूपी कुत्ता है ना, इसको दर दर घूमता है, कभी इधर जाता कभी उधर जाता, कभी उधर जाता कभी उधर जाता, पर कहीं आश्रय नहीं मिलता। पर मैं कहता हूं बाबा के दरबार में आ जाओ, फिर दूर दूर करे ना कोई, फिर दूर नहीं कहेगा, सब पास बुलाएंगे, दूर कोई नहीं वो कहेगा। इसलिए कबीर बाबा ने एक शब्द बोला कि मैं कुत्ता। किसका? कहा कबीर कुत्ता राम का। मैं किसका हूं? कहा राम का। और नाम भी बताया, मोती मेरो नाम। और गलबिच डोरी यो पड़ी जित खींचे तित जाऊं। गले में कंठी पड़ी हुई है राम जी की और जहां राम जी ले जाते हैं हम वहीं चले जाते हैं, जहां ले जाते हैं। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास। इसलिए गिरिराज जी प्रत्यक्ष देवता है इस कलिकाल के। और भगवान स्वयं ने अपना रूप देख करके और बर्बरीक से कहा था कि आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा और जो भी तुम्हारे शरण में आएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा। ये महाभारत का प्रसंग है। बोलो राधे राधे।
इसलिए भगवान की शरण में आ जाओ, भटकने की आवश्यकता नहीं, एक का आश्रय ले लो, वहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर किया, गिरिराज गोवर्धन की महिमा को बढ़ाया। भगवान सुखदेव कहते हैं, श्री शुक उवाच एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमा विसर्जन। एकादशी की पावन तिथि आ गई और नंद बाबा कैसे रहते हैं एकादशी का व्रत? निराहार, निराहार रहते हैं, जल भी नहीं लेते हैं। आहार किसे कहते हैं? जो गले के नीचे जाता है उसे आहार कहते हैं, चाहे जल भी जाए वो भी आहार माना जाएगा। इसलिए यदि अब तो नहीं हो सकता, पहले महापुरुष करते थे। अम्बरीश जी की कथा में आता है कि आचमनी जल पी लिया माने पारण हो गया तो दुर्वासा ऋषि नाराज हो गए। तो गले के नीचे जो भी चला जाए वह आहार है। बोलो राधे राधे। इसलिए निराहार, जल भी पान नहीं करते हैं। दशमी को एक बार पा लिया, पहले का नियम यह था एकादशी व्रत रहने का। दशमी को एक बार पा लिया, एकादशी को कुछ नहीं, द्वादशी को ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, फिर पारण कर लिया, ये नियम था। अब तो ये नियम चल नहीं पाएगा। अच्छा, निराहार रहकर करते क्या है नंद बाबा? समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान का यजन करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं। देखो व्रत किसे कहते हैं? व्रत का अर्थ है वा माने ब्रह्म। व्रत का अर्थ क्या है? वा माने ब्रह्म, रति माने प्रेम। व्रत उसी को कहते हैं जिस व्रत में परमात्मा से प्रेम हो जाए, कन्हैया से प्रेम हो जाए तो वो व्रत है। अगर भगवान से प्रेम नहीं हो पाया तो व्रत व्रत नहीं कहलाता। वो तो व्रत वही है जिसमें भगवान से प्रेम हो। उपवास, उप समीपे वासः, उपवास माने भगवान के समीप में आ जाओ। 15 दिन में, 14 दिन में 15वें दिन एकादशी आती है तो 14 दिन संसार को दो, लेकिन एक दिन गोविंद को दे दो। उपवास, उप माने समीप, वास माने रहना, भगवान के समीप एक दिन रहो, महीने में 2 दिन रहो। बोलो राधे राधे। समभ्यर्च जनार्दनम, भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। जब एकादशी आए तो आप घर में लड्डू गोपाल रखते होंगे, तो गोपाल जी को आप पंचामृत से अभिषेक करिए और सुंदर श्रृंगार करिए भगवान का। और बताऊं, आपके मन में जो कामना हो, जो आप चाहते हो, यदि वह सात्विक है, आपके योग्य है, आप 11 तुलसी का दल लीजिए और 11 तुलसी दल लेकर के आपके जीवन में कष्ट भी है, परेशानियां भी है, या कोई वस्तु चाहते भी है, तो कामना मन में इच्छा करके और एक मंत्र का उच्चारण करते हुए 11 बार उच्चारण करिए और 11 तुलसी के दल भगवान को अर्पण करिए। तो 21 एकादशी के अंदर आपके जीवन में कभी भी ना धन धान्य की कमी होगी और ना जीवन में कभी रोग बाधा आ सकता है। ये प्रमाण है। बोलो राधे राधे। यह मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को एक एक मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान के चरणों में तुलसी दल अर्पण करिए। 11 तुलसी दल, 11 के दिन, एकादशी के दिन हर एकादशी को अर्पण करिए। फिर देखिए 21 एकादशी में अपना प्रभाव करने लग जाएगा यह मंत्र। स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाभिषत। कभी कभी ऐसा होता है कि तिथियों का क्षय होता है। एक तिथि 2 तिथि में मिल जाती है, उसी दिन एकादशी भी है, उसी दिन द्वादशी भी है। तो एकादशी व्रत का फल तब मिलता है जब आप द्वादशी तिथि के रहते आप पारण कर लें, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दें, तो आपको एकादशी व्रत का फल मिलता है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो एकादशी का फल नहीं मिल पाता।
बोलो जय श्री कृष्णा। तो रात्रि में ही चले गए जमुना में स्नान करने के लिए, और वरुण उठा ले गए नंद बाबा को। वरुण लोग, प्रातः काल हुआ, बाबा का कोई पता नहीं, बाबा गए सो गए कहाँ नंद बाबा। चारों तरफ खोज किया गया, नंद बाबा का कोई पता नहीं है। और कन्हैया को पता चला तो कन्हैया सीधे पहुंच गए वरुण लोग। और जैसे ही आते देखा, भगवान को वरुण ने तो अपने सिंहासन से उतर करके भगवान को साष्टांग दंडवत करी, प्रणाम करी, और प्रार्थना किया कि प्रभु अचानक बिना बताए आप यहां कैसे आ गए। आदेश किया होता प्रभु, मैं दौड़ा चला था आपके शरण में, आप आने का कष्ट कैसे किए। भगवान ने कहा, वरुण ये बताओ मेरे बाबा को क्यों लाए हो। आपके बाबा? महाराज नहीं, मैं तो नहीं लाया। भगवान ने देखा, कहा वो जो बंधे हैं ना, वो मेरे नंद बाबा हैं। अब बात पकड़ में आ गई, क्या करें। तो अपनी गलती को संभारा, मैंने नहीं लाया। अजानता माम के न मूढ़े ना कार्य वेदिना। मेरे यहां जो सेवक गण है ना, ये मूढ़ है, यही लेकर के आ गए। और देखो, मालिक से गलती हो जाए, अब पकड़ में आ जाए, तो मालिक अपनी गलती नहीं ठहराता, उसके यहां जो सेवक गण होते हैं ना, वो ठहराता कि ये किया होगा, मैं थोड़ी कर सकता हूं। लेकिन वो सुनता है, क्या करूं, इसी से सब चल ही रहा है, तो सुनता है। लेकिन भगवान ने कहा, देखो वरुण, अब की तो मैं क्षमा कर रहा हूं, अगली बार यदि ऐसी गलती करी तो सेवक की गलती भी मालिक की मानी जाएगी। कहा महाराज कभी अब गलती नहीं होगी। नंद बाबा को वहां से लेकर के आए कन्हैया, और नंद बाबा ब्रजवासियों ने जैसे देखा, सबके हृदय में आनंद हुआ, उमंग हुआ। और उसके बाद ब्रजवासियों के बीच में जब नंद बाबा बैठे, सो अपने लाला की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कौन पिता नहीं होगा जो अपने बच्चे की अच्छी अच्छी प्रभुता का बखान ना करे। इस समाज में सब करते हैं। वरुण लोक से हमको ले आया, वरुण ने वो खातिरदारी करी महाराज मेरे लाला की। तो ब्रजवासियों ने बाबा से कहा, बाबा एक बात बता, या तेरो लाला है कि तू कहूं और से लायो है। क्यों? क्योंकि बाबा तू गोरे हो और मैया गोरी, पर या तो कारो जायो है। बाबा ने कहा, देखो ऐसो बात ना है तो हमारो लाला, पर जब गर्गाचार्य जी नामकरण करने आए, तुम सबन को बतायो ना है। उन्होंने कही कि काऊ जन्म में ये वसुदेव को है, पर या जन्म में बाबा तेरो है। अच्छा। ब्रजवासी चले कन्हैया के पास, कन्हैया से पूछे, लाला आज मुँह से झूठी बिल्कुल मती बोलियो, सच्ची सच्ची बोलियो। हाँ ब्रजवासियों, क्या बात है बताओ तो। लाला क्या सच में तू भगवान है? भगवान ने ब्रजवासियों से कहा, ये बताओ तुम्हारा भगवान से काम क्या है। लाला यदि सच में तू भगवान, तेरो बैकुंठ को नाम बड़ो सुन रखे, एक बार दर्शन कराए दे। अच्छा। तो भगवान ने कभी अपनी प्रभुता को छिपाया नहीं, कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने नहीं छिपाया। बताओ, चलो ब्रह्मकुंड में डुबकी मारो। और ब्रह्मकुंड में जैसी डुबकी मारी, सोई ब्रजवासी पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ पहुंचे ब्रजवासी, तो बैकुंठ का आनंद ही अलग, वहां का ऐश्वर्य अद्भुत। पर वहां ब्रजवासियों को भगवान से मिलने के लिए सहजता तो मिल नहीं सकते। भगवान लाइन में लगना पड़ेगा, और लाइन में लग करके भगवान के दर्शन होते, थोड़ा सा ही दर्शन होंगे, फिर आगे भगा दिया जाएगा। आगे चलो, बड़े बड़े मंदिरों में जाओ और 4-6 घंटा आप लाइन में लगे रहो, और जब दर्शन का समय आया तो वहां सामने जो व्यक्ति खड़ा हुआ, हाथ पकड़ा आगे बढ़ा दिया। कहाँ गए भगवान? का पीछे निकल गए, दर्शन भी नहीं हो पाता कभी कभी। तो ऐसे बैकुंठ में भगवान लाइन से दर्शन देंगे।
और बड़े बड़े देवी बड़े बड़े देवता जो है भगवान की स्तुति करते हैं लाइन में लग करके। ब्रजवासियों ने कहा बढ़िया है भाई, ये कन्हैया इतना दूर, और हम ब्रजवासी ठहरे और कन्हैया से दूर रह नहीं सके। हम तो कन्हैया के साथ खेलें, कन्हैया के साथ खाएं, और खेलन में को काको को सैया दो पटका वो पटके सो एक पटका हम पटक ले। या ते नियुक्त भैया अपनो ब्रज है। और जैसे ही ब्रजवासियों ने ब्रज को नाम लियो सो ही ब्रज में आ गए, भगवान भी आ गए। भगवान ने कहा कैसो लगो बैकुंठ? ब्रजवासियों ने कहा बुरा मत मान तो सच्ची सच्ची बताए दो। हाँ बताओ कैसे लगो? लाला तेरो बैकुंठ तो हमें 2 कौड़ी को लगो। क्यों? अरे कन्हैया, जो आनंद ये ब्रज रज में है वह आनंद बैकुंठ में नहीं है। जा रज को ब्रह्मादिक तर से वह रज शीस चढ़ाऊं, मैं वृंदावन रज पाऊं। बोलो राधे राधे। जो आनंद इस ब्रज रज में है, इस ब्रजमंडल में है, वो आनंद बैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए ब्रजवासी वृंदावन से दूर रह करके, और भगवान कहे कि देखो ब्रजवासियों, मैं आ गया, मथुरा में हूं, मैं वृंदावन वाला बांके बिहारी हूं। तो ब्रजवासियों ने कहा नहीं, तू मेरा कन्हैया नहीं हो सकता। क्यों? मैं तुम्हारा कन्हैया क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा कन्हैया कहीं वृंदावन को छोड़ कहीं जाता ही नहीं है। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये वृंदावन को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं है। दूसरा होगा, मेरा कन्हैया नहीं है वृंदावन वाला, तो दूसरा होगा। रसिकदास जी भगवान कहते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहूं को न निहार। रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार, रे मन वृंदा विपिन निहार। भगवान भी कहे कि मैं ब्रजवासी, हे ब्रजवासियों, मैं वृंदावनवासी कृष्ण हूं। देखा वृंदावन से दूर कन्हैया हो ही ना सके। बोलो राधे राधे। वृंदावन से दूर कन्हैया एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। बोलो राधे राधे। मेरो वृंदावन अति सुंदर है। वृंदा